भारत की राजधानी, एक ऐसा शहर जहां हर दिन लाखों लोग अपने सपनों के साथ निकलते हैं। कोई ऑटो चलाता है, कोई दफ्तर जाता है, कोई किताब लेकर अपने भविष्य की तैयारी करता है, तो कोई अपने परिवार के लिए मेहनत मजदूरी करता है। यहीं संसद है, यहीं बड़े फैसले लिए जाते हैं और यहीं सबसे ज्यादा सवाल भी पूछे जाते हैं। लेकिन एक सवाल हमारे मन में भी था, दिल्ली के लोग आखिर सोचते क्या हैं? आज हम किसी नेता की नहीं, किसी पार्टी की नहीं, बल्कि दिल्ली की जनता की आवाज सुनेंगे। आप आ जाओ, आप सही बोल रहे हो, आ जाओ। आओ ना, अरे कोई जो मर्जी बोलो, जो भी आपका मन करे। वजह यही है क्योंकि सरकार का मूड ऐसा लगता नहीं है, देख के बदल जाएगा। हम एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपसे कुछ बात कर सकते हैं? डर लगता है? डर लगेगा, भगवान से नहीं डर लगता, आदमी से कैसे डर अच्छा, लगेगा? बहुत बढ़िया। क्या करते हैं, जैसे कि आप मान लो रिकॉर्ड तो नहीं हो रहे। हम दिल्ली की सड़कों पर निकले, बिना किसी स्क्रिप्ट, बिना तय जवाबों के, सिर्फ लोगों से पूछने के लिए उनकी जिंदगी कैसी चल रही है, सरकार के काम को लेकर उनकी क्या राय है। किसी ने सरकार के काम की सराहना की, तो किसी ने कहा कि अभी भी सड़कों, ट्रैफिक और पानी भरने जैसी समस्याएं उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करती हैं। जब से कांग्रेस थी, जब से खुदाई चल रही है और अभी तक बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे कोई सुधार नहीं है। तो इस पे आप एक ऐसी लाइन बताओ, डायरेक्ट सरकार को क्या बोलना चाहते हो, क्या सुधार चाहते हो आप? सुधार यही चाहते हैं कि भैया जितने भी रोड वगैरह हैं, बिल पहले तो ये सब ठीक होने चाहिए। हम ऑटो चलाते हैं, हम बारिश के पानी जमा होने की वजह से अंट संट किराया लेते हैं लोगों से, क्योंकि हमारे भी एक प्रॉब्लम है कि हमारी गाड़ी में पानी भरता है, उसकी वजह से इंजन में खराबी आ जाती है। दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कोई नई बात नहीं है। जंतर मंतर जैसे स्थान वर्षों से लोगों की आवाज उठाने की जगह रहे हैं। इस दौरान हमने लोगों से पूछा कि वे हाल के प्रदर्शनों के बारे में क्या सोचते हैं। और आपको पता जंतर मंतर पर क्या चल रहा है? नहीं, प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ पर? हाँ, मैं इंस्टाग्राम पे देखते रहते हो ना? हाँ। तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? प्रोटेस्ट सही है या गलत है? है तो सही भाई, मैंने बहुत चीज सुनी है उसके बारे में भाई। क्या मूड ले लिया धरने ने? राजनीति मूड ले ली ना, जब उसमें केजरीवाल पहुंचने लगे और सब पार्टियों के नेता पहुंचने लगे तो वो गलत हो गया। अभी इसको वांगचुक अगर उनको देना ही था तो अपने बल पे दिए होते ना, किसी भी पार्टी को वहाँ पे किसी भी नेता को आने न देते तो ठीक था। अगर वो सब पार्टी नेता आने लगे विपक्षी पार्टियों के, वो फिर धरना नहीं रह गया, वो राजनीति से प्रेरित हो गई। वो धरना एक बारी को सही भी है, सही है भाई साहब, यहाँ से धरना सही है लेकिन उठाना गलत है। नहीं सही है, सपोर्ट कर रहे हैं उसको, करना चाहिए, चेंज आना चाहिए। जैन जी जो है वो भी जागे हुए नहीं है, मतलब सपोर्टिव नहीं है, वो अपने मीडिया सोशल मीडिया सब में बिजी हैं, वो ग्राउंड पर उतने एक्टिव नहीं इतना होना चाहिए ना, तभी कुछ बदलाव आए। तो मुझे आप बताइए, आप बहुत अच्छा बता रहे हो कि इस धरने में अगर कुछ चेंज करना हो तो क्या करना चाहिए इनको? उनको पर्सनल अपने ऊपर बैठना चाहिए ना, कि हम किसी का भी समर्थन नहीं लेंगे, हम अपने दम पे बैठेंगे। जो कुछ करना हो, जो कुछ जिस लिए हम बैठे हैं, उसके लिए किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं लेना चाहिए। फिर हमारी मुलाकात हुई एक ऐसी महिला से जो कई वर्षों से दिल्ली में काम कर रही हैं। हर सुबह दूसरों के घर साफ करती हैं, लेकिन अपने घर के सपने अभी भी अधूरे हैं। हमें है 25 साल। 25 साल से आप दिल्ली में रह रहे हो, दिल्ली की तरफ से कुछ पैसा नहीं मिला? नहीं, हमें आज तक नहीं मिला है, हमें तो राशन भी नहीं मिला है, क्योंकि हम झूठ क्यों बोले, वो पी के हैं। इसीलिए तो हम वीडियो बना हम रहे तो हैं खेती बेड़वा रहे हैं, तो यहाँ झूठ क्यों बोलेंगे? हम झाड़ू पोछा करते हैं, बस वही खाते हैं, हमको दिल्ली का कुछ नहीं मिलता। कोई सरकारी नहीं, सरकार से हमको मकान भी नहीं मिला है आज तक। नहीं, हमारा तक टूटा पड़ा है, गाँव के अंदर वही पड़ा। 30 साल हिंजे रह के गए हैं भैया, अब संगम बिहार अब पहुँचे हैं। सुबह कितने बजे उठ जाते हो? हम 8 बजे 7 बजे उठ जाते हैं। तो कैसे पूरा दिन निकालते हो? क्या करें, निकल जाता है अपने झाड़ू पोछा कर करके ही अपने। किसी घर में 1.5 घंटा लगता है, किसी घर में 1 घंटा लगता है, यही तो मुसीबत है। वो ड्यूटी चले गए तो हम लोगों को पूरा करना है। इतनी मेहनत करने के बाद भी खुश लग रहे हो? क्या करें, और मैंने ऐसे भी लोग देखे नहीं, हैं अब दिन कुछ काम नहीं करेंगे, लेकिन भैया रोके भी नहीं आप तो कौन समझेगा। आप अब मैं यहाँ खड़े हैं कि ये पूछेंगे आंटी क्या हुआ, यही पूछ के चले जाएंगे। तो गाँव से शहर में क्या करने आए थे आप? हम मेरे घर वाले पहले दिल्ली में ही रह करते, हम 150 रुपया के मकान पर रह करते हैं। यहाँ पे बाथरूम भी नहीं थे भैया, पहाड़ी पे गार्डन में जाए करते लैट्रिन बाथरूम करने को। कितने साल पहले की बात है ये? है 25 साल पहले की बात। और अब 25 साल के बाद तो अब तो जो मेट्रो बन गई, अब तो दुनिया ही बदल गई, तो हम क्या नाम वो होंगे? तो आप बदले नहीं बदले कुछ? क्या करे भैया, कौन बदलवाएगा, ऐसा किस्मत वाला कौन है? आप मतलब वही स्ट्रगल कर रहे हो जो 25 साल वही पहले? भैया हाँ,
बेटी भी तो गाँव से कुंवारी जो है अभी सपने तक। लेके आप शहर आए थे, कुछ उसका फायदा मिला? कुछ नहीं मिला है आज तक। तो गांव अच्छा लगता है, शहर अच्छा लगता है? अब गाँव ही अच्छा लगता है, कभी कभी जाते हैं मन लग जाता है। अब यहाँ तो गर्मी देख रहे हो क्या हाल हो रहा है, वहाँ गाँव में तो पेड़ बूटों के नीचे पड़ रहते हैं। तो यहाँ पे रहना मजबूरी है? क्या मजबूरी मजबूरी है ऐसी? है। लड़की है अभी 20 साल की, वो शादी से निकल जा, फिर गाँव चले जाएंगे अपना टूटे फटके में, उधर ही पड़ रहेंगे जाएंगे। अच्छा, फिर तो कोई नहीं रहेगा, बेटी है ना एक शादी के लिए, वो निकल जाए फिर घर बैठ जाऊंगी। बेटी की शादी करने के बाद अभी चले? हाँ भैया, मेरी बेटी मतलब की यहाँ कोई पे मन नहीं लगता आपका शहर में? अब अच्छा नहीं लगता, जवानी कट गई, अब बुढ़ापा तो मुश्किल है कटना। अब मुझे एक लाइन में बता दो, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री उनको क्या कहना चाहते हो? बस शुक्रिया कहना चाहती है भैया। शुक्रिया। हाँ बस वो बने रहे, भगवान उनको बना रखे, चाहे हमको भी दे चाहे ना दे, हम तो गरीब है, दो ही देते हैं बड़े इंसान को, जो तकेंगे ना इंसान नहीं गुजारा हो। दिल्ली सिर्फ नौकरी करने वालों का शहर नहीं, ये लाखों छात्रों का भी शहर है। हर साल हजारों युवा अपने भविष्य की उम्मीद लेकर परीक्षा देते हैं। जब परीक्षा समय पर हो तो उम्मीद बढ़ती है, जब रुकावट आती है तो चिंता भी बढ़ती है। कुछ छात्रों ने अपनी शिक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जताई। नीट एग्जाम लीक हो रहा था, उसके लिए बट उन्होंने बहुत बुरा करा था कि नीट के लिए बहुत बच्चों की जान भी गई है, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। बट एक तो करियर है, वो अपनी पढ़ाई के लिए ऐसे करो, उसे लीक कर दिया जा रहा है, ये गलत बात है, मेरी तरफ से बहुत गलत बात है। तो क्या बोलना चाहोगे सरकार को कि आगे चल के ऐसा कुछ ना हो, भाई सबको रूल मिले, हर चीज़ हमें मिलते हैं। एक्शन लेने चाहिए। करीब 12 साल में 150 पेपर लीक हो गए। 150 पेपर लीक हो गए? हाँ। क्या बनना चाहते आगे चल के हम नर्सिंग प्रोफेशनल नर्सिंग करना चाहते हो? और हैं। अगर आप बन जाते हो तो फिर क्या देश में क्या सुधार आएगा? हम तो अपने पेशेंट की केयर करना चाहेंगे, उनको आगे देखना चाहेंगे कि वो आगे जाके उनके बहुत कुछ करना है उनके लिए। मेडिकल लाइन में हम हैं, तो हम मेडिकल के लिए सोचेंगे ना। भारत की पॉलिटिक्स में मतलब ऐसा नहीं कहूँगा बेकार पॉलिटिक्स, लोग बेकार हैं, लोग अच्छे हैं, बस ये है करप्शन थोड़ा अच्छा हो, सेल्फ सेविक्स अच्छा हो थोड़ा, तो अच्छा बन जाएगा। शहर सिर्फ इमारतों से नहीं बनता, शहर उन लोगों से बनता है जो हर दिन उसे अपने श्रम से चलाते हैं। दिल्ली हर साल लाखों लोगों को अपनी ओर खींचती है, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई बिहार से, कोई राजस्थान से। हर किसी की मंजिल अलग, लेकिन संघर्ष लगभग एक जैसा। कुछ लोग रोजगार की तलाश में आए, कुछ बेहतर जीवन की उम्मीद लेकर। अब बिहार से आप दिल्ली में कुछ सपने लेके आए थे, वो सपने कुछ पूरे हुए? आपको लगता है शहर में आके सपने पूरे हो जाते हैं बिहार से आने के बाद? क्या होगा, कम से कम अपना चीज़ भी सब बचा कर रखते हैं, यहाँ से कमा कर देते हैं। तो सरकार जो कहती है कि हम गरीब लोगों का सहारा बन के काम करते हैं, लोगों को हर महीने राशन देते हैं फ्री में, आपको कुछ मिलता है सर? हाँ, राशन मिलता है। राशन मिल जाता है। और सब सही तो है। मुझे बताओ, रेखा गुप्ता और केजरीवाल दोनों में से किसका काम अच्छा लगता है और क्यों लगता है? हाँ, वो बात हम रहते हैं 2-4 महीना रहेंगे, फिर 2 महीने के लिए गाँव जाएंगे, फिर 2-4 महीने। तो चलो, अच्छा कौन लगता है ये तो बता दो, ये तो बता सकते हो अच्छा कौन लगता है? हमको कुछ नहीं अच्छा लगता, हम सीधा सोचते हैं कि यहाँ सही नेचर किसी को नहीं है। मुझे बताना, दिल से बताना, आप बिहार से यहाँ पे आए हो कमाने, मन लगता है बिहार में या दिल्ली में, शहर में मन लग जाता है? 2 रुपया यहाँ कमाते हैं तो मन लगता है। और वापस शहर में गाँव जाने का मन नहीं करता आपका? जाने का तो मन करता है, लेकिन क्या करेंगे, बेबस होके 2 रुपया के लिए बैठे रहते हैं। गाँव की याद आती है? सभी बात होता है, लेकिन बर्दाश्त करके बैठना पड़ा। गरीब आदमी तो यहाँ नहीं रहेंगे तो फिर वहाँ भी कैसे करेंगे? अगर गाँव में रोजगार मिल जाए तो कितना अच्छा होगा? अच्छा रहेगा, लेकिन मिलेगा ही नहीं, कभी नहीं मिलेगा। कभी नहीं मिलेगा? नहीं, कभी नहीं मिल सकता। ये पूरा कौन सा ऐसा देश होगा जब बिहार ही नहीं है। कंपनी देखने गए थे गुड़गांव में, नौकरी ढूंढने जी। तो यूपी में है नहीं, रोजगार नहीं है उत्तर प्रदेश? रोजगार नहीं है उधर। गाँव से बताओ, देखो इतनी बड़ी समस्या है और आप बता नहीं रहे, क्या रोजगार नहीं है वहाँ पे? क्यों शहर में आना पड़ता है लोगों को? इसलिए आना पड़ता है, गांव में कोई काम धंधा है नहीं, बहुत से बहुत ईट मतलब मेहनत मजदूरी है, ईट गारा का काम है जैसे। अब यहाँ पे आगे कोई कंपनी में जॉब वगैरह है, जैसे सिक्योरिटी वगैरह है, या कोई भी कर सकते हैं अपन, वहाँ पे थोड़ी सी कर सकते हैं अपन। बिल्कुल कर सकते, सही बात है। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि हर व्यक्ति अपनी राय रख सकता है। इस वीडियो में आपने अलग अलग अनुभव सुने। हमारा उद्देश्य किसी एक निष्कर्ष तक पहुंचना नहीं, बल्कि उन आवाज़ों को सामने लाना है जो अक्सर भीड़ में दब जाती हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसी ज़मीनी कहानियाँ और सामने आनी चाहिए, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमें कमेंट में बताइए आपके शहर की सबसे बड़ी चुनौती क्या है। और आप देख रहे हैं
शोरगुल मीडिया। मिलते हैं अगली जमीनी कहानी के साथ।